आप सब साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज मैं आपके बीच बहुत ही गहरी, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही रहस्यमयी विद्या को लेकर के आने वाला हूँ। उसका नाम है तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या क्या है, वाममार्गी विद्या क्या है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, 4 से 5 मिनट की वीडियो में। तो आपको इसमें मैं सब बता दूँगा, कैसे होती है, कैसे उपासना की जाती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, क्या मिलता है, क्या लॉस होता है, सब कुछ कंप्लीट नॉलेज। मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 बात आपको ये समझनी पड़ेगी, जो तांत्रिक विद्या होती है इसकी पहुँच प्राण शक्ति तक होती है, प्राण तक होती है, प्राणमय कोष तक होती है। प्राण क्या होता है? जो शरीर से मरने के बाद शरीर से बाहर निकलता है, जिससे भूत बनता है, वही प्राणमय कोष होता है। तो वाम मार्ग की साधना की सामर्थ्य भी उसी प्राणमय कोष तक होती है। यदि आप इससे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस साधना को करके भगवान के पास सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। ये केवल इसकी लिमिट वहीं तक होती है जहाँ की लिमिट साइंस की होती है। जैसे साइंस किसी को गोली मार करके उसे बेहोश कर सकता है, मार सकता है। जैसे आप किसी भी मदहोशी की दवा खा लीजिए, दारू गांजा चरस पी लीजिए, तो आपका मस्तिष्क बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। वही स्थिति तांत्रिक विद्या में भी होती है। तांत्रिक विद्या में क्या करते हैं, इसकी उपासना करने वाले अपने प्रभाव से, कुछ व्यभिचारी प्रभाव से उसके मस्तिष्क में वो प्रभाव डालते हैं कि उसका मस्तिष्क अपना आपा खो देता है। और ये स्थिति तो सामान्यतः उन लोगों पे अधिक लागू होती है जो सामान्यतः कमज़ोर होते हैं, नाजुक दिल के होते हैं। बच्चे और तो बूढ़े डरपोक लोगों पे अधिक जल्दी प्रभाव डाल देते हैं अपने प्राण शक्ति का प्रयोग, उसी प्राण विद्या के प्रयोग से डालते हैं और उसका नुकसान कर देते हैं। जैसे किसी छोटे से एरिया में बम गिरा करके या लगातार फायरिंग करके या बहुत अधिक नुकसान करके मशीन से किसी भी चीज़ से नुकसान कर सकते हैं, सेम तांत्रिक भी किसी संपन्न, प्रतिभावान, ऊर्जावान और प्रतिष्ठित व्यक्ति पर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके उसकी सब शक्तियों को जिस तरीके से बमबारी से नष्ट किया गया था, तांत्रिक विद्याओं से भी नष्ट करने की सामर्थ्य उनके पास। जैसा कि मैंने बताया कि तांत्रिक विद्या एक प्राणमय कोष की साधना होती है, एक प्राण तक की उसकी ऊर्जा होती है। तो अक्सर ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि तांत्रिक लोग मरघट में ही साधना क्यों करते हैं, तो उसकी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही गहरा साइंस। मनुष्य मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी कुछ उप प्राण होते हैं, छोटे मोटे प्राण शक्तियाँ बची होती हैं। तो वो तांत्रिक लोग जो तांत्रिक साधना कर रहे होते हैं, वो मरघट में जा करके मरे हुए व्यक्तियों को लाश को खोद के निकालते हैं, उनके मस्तिष्क में खाना पका के निकालते हैं, मस्तिष्क से पूजा करते हैं, लाश को बीनते हैं, खाते हैं, नोचते हैं। को जो थोड़ी बहुत प्राण शक्ति उसके अंदर हो, उसको मैं खींचूँ और धारण कर सकूँ, मात्र यही उद्देश्य होता है। जो उसका हड्डियों का फास्फोरस हो उसको मैं ले सकूँ, जिसकी मिश्रित घी तत्व है उसको मैं ले सकूँ और थोड़े मोटे प्राण को इकट्ठा कर सकता हूँ। यही वही कहानी है, जैसे दाना दाना बिन करके भूरी को भरते हैं और थोड़ा बहुत प्राण शक्ति को इकट्ठा कर लेते हैं और उसका फिर दुरुपयोग करने में लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि तांत्रिक विद्या में और सिंपल साधारण योग विद्या में अंतर क्या होता है। तांत्रिक विद्या में वही अंतर होता है जो एक चोर, डाकू और सिंपल किसान में होता है कि साधारण संत एक सामान्य दिनचर्या जीते हुए, जैसे किसान खेत को जोतता है, पानी देता है, फिर बीज लगाता है, फिर खाद देता है, फिर बढ़ते हैं, फिर सींचता है, गुड़ाई उड़ाई करता है और लास्ट में उसके बीज को, फल को इकट्ठा करके घर के अंदर रखता है। ये हुआ एक सिंपल योगी का जीवन। वो साधना करता है, जप करता है, ध्यान करता है, अनुष्ठान करता है और तब शक्ति को प्राण के अंदर एक नियमित तरीके से बढ़ाता है और उसका सही उपयोग करता है जहाँ पे लगाना होता है, क्योंकि किसान कभी अनाज को बर्बाद नहीं होने देगा। और वही चोर डाकू, तांत्रिक लोग भी चोर डाकुओं के तरीके से ही हैं। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, किसी से छीन लेते हैं, नोच लेते हैं और उसे उसकी कीमत कहाँ समझेंगे वो। इसलिए तांत्रिक लोग अक्सर उस विद्या का दुरुपयोग करने में उपयोग करते हैं। यही अंतर होता है दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। बता दूं, तांत्रिक साधना एक ईश्वरीय साधना नहीं है, बल्कि एक भौतिक साधना है। जिस तरीके से लैब में रिसर्च करते समय कभी कभी उसका दुरुपयोग बहुत ही खतरनाक हो जाता है कि जानलेवा भी होता है। तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्ति भी प्राण की साधना करते हैं तांत्रिक तरीके से, वह साधना करते हैं, तो उस स्थिति में उसके दुष्परिणाम भी कभी कभी भयावह दिखाई देते हैं। जैसे आप किसी का खून कर दे, किसी का मर्डर कर दे, खान पान सही न रखें, गलत आचरण रखें, दुष्टाचार रखें, तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है आप सोच सकते हैं। यदि आप किसी को मर्डर करें तो आपको भी जेल होगी, किसी स्त्री के आप चरित्र पर हाथ उठाएंगे तो आपको भी मारा जाएगा, दंडित किया जाएगा। समाज में ऐसा बुरा कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है। यही स्थिति तांत्रिक साधनाओं की भी होती है। जो व्यक्ति बहुत हिम्मत, बहुत साहस करके तांत्रिक विद्या की ओर आगे बढ़ते हैं और ऐसे रात्रि को जहाँ गगनचुंबी राक्षस, विषैले सांप, लाल आंखों वाले सूकर, अत्यधिक विषैले राक्षस, ऊर्जावान प्राणवान व्यक्तियों पर जब वो हमला करते हैं
आपको एक बात और बता दूं कि जो तांत्रिक साधना होती है बहुत ही गहरी साधना होती है, बहुत ही विपरीत साधना होती है। जिस तरीके से समाज में कोई भी किसी का खून कर दे तो उसको आज के समय में जेल जाना पड़ेगा। कोई किसी स्त्री के साथ चरित्र पर हाथ उठाए तो समाज उसको तिरस्कृत कर देगा। कोई गलत आचार विचार रहन सहन रखे तो उसका परिणाम कितना भयावह है आप सोच सकते हैं। तो जो व्यक्ति तांत्रिक विद्या में बहुत गहरी हिम्मत करने के पश्चात घुसते हैं और उस साधना को करते हैं तो वो जानते हैं कि उन्हें कितनी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे घोर निशाचरी रात को 2 बजे 1 बजे 3 बजे आप मरघट पे बैठे हुए हैं, आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं, उस समय गगनचुंबी राक्षस, विषैले सांप, लाल आंखों वाले सूकर, 100 बर के खूंखार राक्षस, चाकू की धार वाले राक्षसों की वो नोक, उस परिस्थिति में जो लड़ने की ताकत होती है वो इतनी भयावह होती है कि सामान्य व्यक्ति डर जाए, हिम्मत हार जाए, घबरा जाए। तो वही तांत्रिक विद्या उसके ऊपर प्राण घातक भी हो सकती है, वही उसके प्राण ले भी सकती है। इतनी गहरी विद्या होती है तांत्रिक। आप ये समझिए कि कोई तांत्रिक विद्या की साधना कर रहा है और उस साधना के दौरान उसे कोई सूक्ष्म प्राण सत्ता वाला व्यक्ति मिल गया, साधक व्यक्ति मिल गया, योगी मिल गया और वह तांत्रिक उस पर हमला करने की कोशिश करेगा तो वह साधक अपने तप शक्ति से, अपने प्राण शक्ति से उस पर जो प्रतिक्रिया देगा वो इतना भयावह होता है कि वही स्थिति होती है जैसे कोई चोर किसी घर में पकड़ा जाए और सब पहलवान लोग उस घर में हों तो उसका जीवन पर तहस नहस ही कर देंगे। इसी स्थिति में तांत्रिक विद्या में कई ऐसी घटनाएं हैं जब तंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति का सत्यानाश हो गया, मर गया, शरीर कष्ट हो गया और जो बचा भी तो विकारग्रस्त हो गया, मस्तिष्क काम करना रुक गया। तांत्रिक विद्या के ये प्रभाव अक्सर देखने को। अब मैं आपको बता दूं कई तरीकों से आत्मिक भूत प्रेत जैसे कष्टों से निवारण के लिए वाम मार्गी साधना का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप दक्षिण मार्गी साधना से भी इन सब विपत्तियों से निजात पा सकते हैं। तो क्यों हम वाम मार्ग साधना की ओर आगे बढ़ें। अगली बात यदि हम करें तो वाम मार्ग साधना से हम किसी भी भूत को उसको पकड़ करके उसे अपना प्राणवान बना करके उसे अपना व्यक्तिगत नौकर चाकर के रूप में उससे आप काम ले सकते हैं, उसे अपना व्यक्तिगत काम भी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो तांत्रिक साधना होती है यदि कुछ समय के लिए रोकी जाए, कुछ समय के लिए स्थायी रखे जाए तो इसकी शक्तियाँ उसी तरीके से नष्ट हो जाती हैं जैसे कि कोई काम का अभ्यास ना करने से वो छूट जाती है, उसी तरीके से तांत्रिक विद्या का प्रयोग लगातार ना करने से भी वह रुक जाती है, अस्थायी होती है। यही इसके प्रभाव। बता दूं कि तंत्र विज्ञान अपने आप में एक विशुद्ध विज्ञान है। जिस तरीके से वैज्ञानिक लोग खोजें करके कई तरह की खोज उत्पन्न करते हैं और उसका सदुपयोग दुरुपयोग करते हैं, उसी तरीके से तांत्रिक लोग भी चाहे तो अपने तंत्र विद्या का उपयोग किसी भी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, बेवजह फंसे हुए व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से बचा सकते हैं, एक गरीब को उठाने की मदद कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असत्य है, सदाचारी है, उसे यथाउचित सही सदुपयोग करके भी तांत्रिक विद्या का हम सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति इसका सही तरीके से सही जगह उपयोग करेगा ऐसा बोलना कठिन है। इसलिए तांत्रिक विद्या के बजाय दक्षिण मार्ग की साधना ज़्यादा अच्छी होती है, साधक बनना ज़्यादा अच्छा। सामान्यतः तंत्र विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है, अपने आप में बहुत ही गूढ़ और बहुत ही गहरा विज्ञान है, परंतु इसके चलने के रास्ते, इसके पगडंडियाँ, इसके उतार चढ़ाव बहुत ही अवांछनीय है, बहुत ही अप्राकृतिक है। इसीलिए इस तरीकों को निषेध ही बताया गया है, क्योंकि इसकी जो आप साधनाएं पाएंगे वो अस्थायी भी हैं। इसलिए दक्षिण मार्ग साधना को करके आप साधक बन सकते हैं, उच्च स्तरीय साधनाओं को पा सकते हैं और महान ऊंचाइयों को चढ़ सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, समाज का उपकार करते हुए भी चल सकते हैं। तरीके से परमाणु बम जैसे खतरनाक चीज़ों का रहस्य हर किसी को नहीं बताया जा सकता, उसी तरीके से तांत्रिक विद्या का भी प्रयोग हर किसी के लिए संभव नहीं है और इसे से हर किसी का भला भी नहीं होने वाला है। अर्थात यह एक हानिकारक विद्या है, इसे जानने की समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही कथित लाभ के लिए, तत्कालिक लाभ के लिए आपको इस रास्ते में चलने की जरूरत है, क्योंकि यह रास्ता अंततः बड़ा ही दुर्गति और बड़ा ही कष्टदायक होता है। आपको बढ़ना ही है तो दक्षिण मार्ग साधना में आप बढ़ सकते हैं। हालांकि गायत्री की भी वाम मार्ग साधना होती है, पर उसका भी परिणाम सबका भला करने वाला नहीं है। कुछ बिल्ले होते हैं जो इसका उपयोग करके सदगति में लगा सकते हैं, सत्कार में लगा सकते हैं, लेकिन अंततः दक्षिण मार्ग साधना ही आपका आत्म कल्याण करने वाले, समाज का हित करने वाली साधना हो सकती है। तो आपको दक्षिण मार्ग साधना में ही आगे बढ़ना चाहिए बजाय तांत्रिक साधना की ओर ध्यान देने की। और दक्षिण साधना ही है जो आपका विश्व का कल्याण करने के सामर्थ्य रखती है। जो बिल्ले हैं तांत्रिक विद्या को करते हैं वो जो तुच्छ स्वार्थों से कई गुना ऊपर उठ चुके होते हैं, देश समाज हित का भला करना है उनका मात्र एक उद्देश्य होता है। उन्हें इस रास्ते की थोड़ी छूट होती है, लेकिन तब भी वो रास्ता उचित नहीं है, अनुचित ही है, वो करने की जरूरत नहीं है।
उम्मीद है मैं तांत्रिक विद्या बताने का एक गूढ़ विज्ञान आपके बीच लाया हूँ। ऐसा वीडियो का ऐसा गूढ़ नॉलेज आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिल सकता। मैंने आपको देने की है, मक्खन है, मलाई है, आप लीजिए, अपना और देश का भला कीजिए। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा, और मैं अगली वीडियो आपको और अच्छी देने की कोशिश करूँगा। बस मुझसे आप जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।